तारीख है 7 अप्रैल 2022 और समय हो गया है 06:24 AM। यस, आफ्टर मिडनाइट। AM is after midnight। कटकनी कटसनी कटसनी अगली गाड़ी। और क्या बोलती है? आगाना ऊपर चले चाहे। एक बार क्या हुआ, एक संत महात्मा थे। तो उनके आश्रम में जो है एक महिला आई। संत महात्मा ने उसको ध्यान से देखा और अपने परिवार के साथ रहते उनको कहिए देवी कैसे आना हुआ। तो ये सुनते के साथ जो है ना महिला बहुत हवा में उड़ गई। कहती मुझे देवी बोला भाई। अच्छा भाई, साधारण शिष्टाचार में जो है इसी प्रकार से बोला जाता है। कहते मुझे विश्व की सबसे शक्तिशाली महिला बनना है। तो उन्होंने कहा कि देवी ऐसा है, आप मुझे कुछ समय दीजिए, मैं जरा देख लेता हूं। मैं कहा हाँ ठीक है। संत ने जो है बड़ी चतुराई से जो है ना उस महिला का समय मांग लिया। उसने कह दिया हाँ ठीक है जी, मैंने समय दिया आपको। संत महात्मा ने कहा मनी मन में, अब जा अपनी माँ चुदा, ज्यादा 30 मार खा बन रही है तू। संत महात्मा ने जो है पहली बार में जो है ना उस महिला का समय ले लिया उससे। और जिसका समय चला जाता है ना उसको कोई नहीं बचा पाता। समय ही नहीं है आपके पास, आपका समय नहीं है ये। मरियम नवाज शरीफ जी, पाकिस्तानियों, ये समय तुम्हारा नहीं है। तुमसे समय ले लिया मैंने, ठीक है ना। बस बात खत्म। मैंने मरियम नवाज शरीफ के सिक्योरिटी के लिए उसकी एसपीजी कन्वर्ट करी, कप्तानी करी। मरियम नवाज इतनी घमंडी महिला निकली कि मेरे ही आदेशों का उल्लंघन, मेरे द्वारा दी गई शक्तियों का इतना दुरुपयोग कि मुझे ही अपमानित करने चल दी तू। मैंने उसी दिन कहा मैं इतनी सी देर काम है मेरे लिए, इतनी सी देर काम है। और साथ ही साथ विश्व के सभी मनुष्यों को साधारण करने में कितना टाइम लगेगा? मैं वो हूं जो तुम कभी नहीं बन सकते। एहसान फरामोश महिला जो तुझे शक्तियां दे रहा है, तू उसे अपमानित करेगी?
तो ऐसा क्या है भाई तेरे साथ, मैं बताता हूं। जिसके भाग्य में जो लिखा हो वो होके रहता है। अब मैं समझाता हूं। अब संत महात्मा ने जो है उसकी तरफ देखा, कहा बैठ जाइए। महिला बैठ गई। संत महात्मा गए, नहा धो के स्नान करके जो है उन्होंने अपनी पूजा पाठ करी, फिर वापस आए। हाँ जी बताइए। कहते मुझे विश्व की सबसे शक्तिशाली महिला बनना है। तो उन्होंने, संत महात्मा ने कहा कि देवी ये तुम्हारा समय नहीं चल रहा है और तुम्हारे पास अब समय बचा नहीं है। तो महिला का समझ नहीं आया। तो कोई मतलब कह रहा तेरा भाग्य बता रहा है, तो भाग्यहीन है। तू वैभव के होते हुए भी वैभव का भोग नहीं कर पाएगी। तू दृष्टि होते हुए भी दृष्टिहीन है, क्योंकि जो तेरे सामने खड़ा है तू उसे पहचान ही नहीं पाई। वो पता क्या थोड़ा गुस्से में बड़बड़ा रही थी, उठ के खड़ी हुई, कहती क्या नाप सना पके जा रहा है तू। आप क्रोधित ना हो। कह रही कैसे ना हो, मैं इस देश की राजकुमारी हूं, मेरे से सारा पैसा किसी के पास नहीं है। महात्मा कहते तभी तो तू यहां आई है। जब तू किसी देश की राजकुमारी है और इतनी शक्तिशाली है तो फिर मेरे पास क्यों आई है। मैंने तुझे कहा ना कि तू भाग्यहीन है। इतने में जो है महात्मा के जो शिष्य थे उन्होंने देखा और वो चुपचाप जो है क्या कहते हैं उनकी तरफ देखते रहे। उन्होंने कहा कि देवी ऐसा है, आप कोई भी हो, आप साहब से जो है थोड़ा शांत होकर यही बात करें। कहती मैंने जो इसको कहा है वो करना होगा इसको। तो महात्मा बोले देवी तेरे पास वो समय ही नहीं है, तो मैं करूं क्या। वो महिला जो है और क्रोधित हो गई। कहती मैं तेरे पास आई हूं, तू मेरे राज्य में रहता है। क्या देवी क्या आशीर्वाद से मैं यहां रहता हूं, तेरे नहीं। तू अपने भाग्य अनुरूप ही अपनी वाणी को रखेगी। लाख करो चतुराई कर्म का लेख मिटा ना जाई। मैं चाहते हुए भी तेरे भाग्य को नहीं बदल सकता। हाँ यह जरूर है कि यदि तू अपने कर्मों को इस अनुरूप रखती, तूने मुझे तू कहा, मैं तेरा दास नहीं हूं।
अब बात बढ़ती गई। महात्मा अपनी गद्दी में बैठ के जो है बड़े शांत भाव से जो है उसकी तरफ देख रहे। उन्होंने उसको कहा कि मैंने सब कुछ देख लिया है, आप भाग्यहीन हैं। कह के देवी जो है थोड़ा गुस्से से होकर के जाने लगी। महात्मा ने मुंह घुमा लिया, चली गई। उसने उसे जाते हुए नहीं देखा। अपने राज्य में पहुंची। राज्य में बात फैल गई कि उस ऋषि महात्मा के आश्रम में गई थी और वहां से जो है उनसे अपशब्द कह के आई है। बस राज पुरोहित ने बुला करके उनको कह दिया कि अब जो है क्या कहते हैं, आप राज सिंहासन में नहीं बैठ सकती, क्योंकि आप एक ऋषि को अपमानित करने की इच्छा रखते हुए आपने उनको अपशब्द कहा है। इतने में जो है उस महिला के पिता के राज्य पे हमला हो गया, दुश्मन देश का। वो युद्ध हार गए। तब जिस देश ने हमला किया था वह युद्ध जीतने के बाद उसके सैनिक उस आश्रम के पास पहुंचे। समय वह लगभग वैसे ही था। उस राजा ने जो है आश्रम में प्रवेश करते ही प्रणाम किया उनको। कहा, हे महात्मा, मैंने राज्य जीता है, परंतु यह जो जगह है यह सदैव आपकी ही रहेगी। मेरे लिए कोई सेवा हो तो जरूर बताएं। तो महात्मा ने कहा कि हे पूज्यवर, आपकी विनम्रता ही आपके विजयी होने के लक्षण है, पर क्योंकि आप शत्रु राज्य से हैं और मैं एक महात्मा हूं, मेरे लिए क्या शत्रु और क्या मित्र। आप आए हैं तो भोजन जरूर करें और अपने सैनिकों को भी कहें, मेरे पास जो यथाशक्ति होगा वह मैं आपको जरूर दूंगा। ऋषि महात्मा गए और एक झोली में जो है चावल दाल मिक्स करके लाए। कहा, राजन, आप यह जरूर लेके जाएं, यह भोजन ही है। ऋषि देख करके बहुत खुश हुए। राजन ने उन्हें प्रणाम किया। कहा, हे पूज्यवर, मैं एक राजा हूं, मुझे कुछ लेके आना चाहिए था, परंतु मैं नहीं आ पाया। पर मैं आज अपने आप को भाग्यशाली मानता हूं कि मुझे एक ऋषि आश्रम से दान मिला है। मेरे से ज्यादा भाग्यशाली संसार में कोई नहीं होगा। मेरे लायक सेवा बताएं। कहा, राजन, जिसे जीता है उसको बनाए रखना। मेरे लिए कोई सेवा हो तो जरूर बताएं।
तो राजन ने पूछा कि हे महात्मा, मेरे लिए आगे क्या किया है? उन्होंने कहा आप अपने गृह निवास की तरफ प्रस्थान कीजिए, इसको अपने भंडार में रखिए, भोजन बनाइए और स्वयं भी कीजिए और अपने सैनिकों को भी दीजिए। राजन बहुत खुश हुए और उन्होंने वहां से प्रस्थान किया। कहने का मतलब जानते हैं क्या हुआ? ह्यूमन बीइंग डज नॉट हैव अ पर्सनालिटी, ही इज अ पर्सनालिटी। जानते किसने कहा था? महात्मा गांधी ने। मोहनदास करमचंद गांधी ने कही थी ये बात। ह्यूमन बीइंग डज नॉट हैव अ पर्सनालिटी, ही इज अ पर्सनालिटी। व्यक्ति के पास उसका व्यक्तित्व नहीं होता है, वो खुद एक व्यक्तित्व होता है। देवासुर संग्राम में जब हमारा युद्ध महिषासुर से हुआ, ये कह रहे यार ऐसा कैसे? अबे त्रिलोक्य विजय करने देवासुर संग्राम चलता रहता है निरंतर। देवताओं और असुरों के बीच का युद्ध है। तो कुछ असुर जो है क्या कहते हैं, नहीं, देवासुर संग्राम में भी जो है क्या कहते हैं, वाणी का संयम बहुत होता है। असुर होते बड़े भयावह हैं। तो जब हम उतरे तो हमने देवताओं का साथ देने की सोची। तो असुरों में जो है महिषासुर थे। महिषासुर ने जो है क्या कहते हैं, सबसे पहले शंख फूका। शंख नहीं होता, वो हॉर्न समझते हैं, हॉर्न, पुंगी नहीं, शंख नहीं फूकते, हो हॉर्न फूकते हैं। तो सभी देवी देवता तैयार हो गए युद्ध के लिए। मैं साइड में बैठा हुआ देख रहा। महिषासुर कहता, मंडल क्या बात है यार? मैं कहा यार करूं क्या, मेरे समझ नहीं आ रहा है। कह रहा बाप तू तो रहने ही दे। कह रहा तूने मंत्र कौन सा जाप किया है पहले ये बता। कह रहा यार ये मंत्र तो हमने कभी सोचा ही नहीं था। वे कौन से वाला कह रहा है? कह रहा ब्रह्मांड विजय है वो भी समझ में आती है, पर ये तूने किया क्या है? मम शत्रु स शरीरम पूर्णतः भस्मी कुरु गुरु स्वाहा। कह रहा तेरे से पंगा लेके अपनी मां चुदवानी है। मेरा पर यार मैं करूं क्या भाई? कह रहा सोचना पड़ेगा यार। कह रहा यार तू तो अब तूने भी संक्रांत कर ही दिया है। संक्रांत ही कहते हैं। तो देवता कहते है तुम तो मंडल से भिड़के तो गई हो। महिषासुर कह रहा बहन के लौड़ो, तुम इसे मत लाया करो बीच में। कह रहा दिमाग की एस्टेसी हो रखी है, ठीक है? ये देखियो
कि इसने किया क्या है ये। मम शत्रु स शरीरम पूर्णतः भस्मी कुरु पुरुषा। क्या मां चुराने के लिए पंगा लेंगे तुमसे? चलो बाद में युद्ध करेंगे। तो ये ऐसा दिव्य संसार है। समझ में आई? नहीं, यूनिफॉर्म तो ऐसी रहा, मैं निक्कर पहन के बैठा हुआ था वहां पे। मरियम नवाज के लिए जो है कात्यानी एसपीजी क्या तैयार करी मैंने। मरियम नवाज सुन गई, राजी नहीं। तेरे को बोल दिया ना, मैं तेरे लिए ऐसा कोई अस्त्र नहीं रचूंगा। तू परपुरुष को छू रही है। कोई हो, तेरा भाई हो, तेरा बाप हो, मैं अपने मंत्रों को और अपनी शक्तियों को अपमानित नहीं करूंगा। तुझे मौका दिया मैंने, अब देख। इतनी सी तेरा काम है मेरे लिए मरियम नवाज, इतनी सी तेरा काम है। इनको ऐसा लग रहा था वहां बैठे बैठे मरियम नवाज को ऐसा लग रहा था कि मैं जो हूं एक इतना बेवकूफ आदमी हूं। मरियम नवाज, अब तू मरियम नवाज है। अब तक कितना बजाने वाला है? तेरी एसपीजी ऑफ कर दूंगा आज मैं। सेकंड जो फर्स्ट थी, शक्तियों को संग्रहित करना और जिनके द्वारा शक्तियां दी गई हैं उनको ही श्रेष्ठ माना जाता है, चाहे आप कोई हो। पहले मरियम नवाज को मरियम नवाज किया, उसका उसे साधारण कर दिया। इतने से तेरे काम है। मैंने जिस दिन आपके अंदर शक्ति उतारी उसी दिन शक्ति वह खींच ली थी वापस। मुझे गरीब निर्धन ब्राह्मण मत समझ, मैं हितेश हूं, हितेश। Whatever is mine, it belongs to mine. जो मेरा है वो मेरा है। तू कौन? यही गलती बाकी कर रही थी। इतनी शादियां कर लेंगी और फिर उसका कहेंगे उसकी बीवी है, हमारा हक बनता है। चलाट। वाह भाई वाह, नागा हितेश बोल दिया। नागा मतलब इसको कुछ नहीं देना। जाके ना वर्ल्ड बैंक के पैसे दे देना अब।
इतना मारेंगे ना अब तुम्हें इंडियन आर्मी वाले। पहले कह रहे यार मंडल ने यार अजीब हो गरीब यार, क्या कहते हैं ये कहानी यार, उसको कात्यायनी की एसपीजी में कन्वर्ट कर दिया। तो मेरे में पूरा पूरा विश्वास रखते हैं लोग। अब क्या करें? शांत रहो, मैं कभी भी गलत नहीं करूंगा, भरोसा करो मुझ पर, मुझे भरोसा रखना। गलत रास्ता मैं नहीं दिखाऊंगा आप लोगों को, और यदि कुछ गलत होने लगेगा मैं उससे पहले खड़ा हूं, मैं गलत होने ही नहीं दूंगा कुछ। जिसने मुझ में ध्यान लगाया उसके लिए मैं अपना सब कुछ लगा दूंगा। इतनी सी देर कहा मेरे लिए, इतनी सी देर का इन्हें गायब कर दूंगा, गायब। भारत के दुश्मनों को जो है ना, गायब कर दूंगा, गायब। भरोसा रखना मेरे को बस। समझ में आई? बाकी तो कोई हो, कोई आ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। करने दो इनको इनके मंत्रों के हमले। मैंने पहले ही कहा था, मम शत्रु मतलब मेरे शत्रु सशरीरम, पूरे शरीर के साथ भस्म कुरु कुरु स्वाहा, मैं उनको पूरी तरह से भस्म करता हूं, स्वाहा। जमीन पे ना राख नहीं मिलेगी उनकी। सोचो कैसा टेम्परेचर होगा। एक क्षण के 1,00,000 में से भी ज्यादा बड़े हिस्से में शत्रुता मुझसे। मैंने कहा ना, मैंने सबसे पहले अपने आप को शक्तिशाली किया है। नहीं, पात्र और कुपात्र नाम का कोई शब्द नहीं होता। मैंने कहा ना, जो मेरे सामने आएगा खाली हाथ नहीं जाएगा, परंतु क्या उसे संभाल पाएगा? देने के लिए मेरे पास इतना है कि मरियम नवाज तेरे माथे पे पृथ्वी की भी बिंदी लगा दूंगा, पर तू उसे भोग नहीं सकती। मारने की मुझे? अगर मुसलमानों, यू डू बिलीव इन योर कुरान, इन द पावर ऑफ योर सुप्रीम अलमाइटी, हम भी हैं तुम भी हो, दोनों हैं आमने सामने, हम भी हैं तुम भी हो, दोनों हैं
मेरे सामने। जब पहली बार कात्यायनी की इच्छा हुई ना मेरे साथ युद्ध लड़ने की, तो मैंने उनसे कहा, हे देवी, मैं आपसे युद्ध नहीं चाहता। कात्यायनी ने कहा कि क्यों नहीं चाहता? तो आपने मुझे ब्रह्मांड विजय कवच दिया है। कह रहे नहीं, तुझे मुझसे युद्ध करना ही होगा। बात ठीक है। कात्यायनी ये भूल गई थी उसके ब्रह्मांड विजय कवच के साथ साथ मैंने एक मंत्र जाप किया हुआ है। कात्यायनी मुझसे शत्रुता नहीं ले सकती। मेरी शत्रु, ठीक है देवी, हो सकता है कि वह मुझे आजमा रही हो। पहली बार में जब युद्ध में धराशायी हुई, कुछ ही पल में, तो वह इस संसार में सा शरीर आने के बावजूद अब कैसे जीत जाएंगी मुझसे? तेरी क्या खेलूंगा। ये क्या कह रहा है मंडल? यार ये क्या बोल क्या रहा है? ये कुछ नहीं, गाना है बस, उसको अपने स्टाइल में बोल दिया मैंने, तेरी क्या खेलूंगा। अब बोलेंगे सारे बच्चे, कहां से कबूतर। इधर आसपास के मोहल्ले के बच्चे पढ़ रहे मेरे से सुपर वॉइस में। मैं चलो सारे बच्चे बोलो एक साथ, कहां से कबूतर। तुमने बोला कहां से कबूतर, देखा पात मारे चूतड़। ये कौन है जो पढ़ाने वाला? तो मैंने कोई अपोजिट साइंस थोड़ी पढ़ाया है, यही तो असली बात है। शब्द बता, और क्या। बचपन से ही बच्चों को डॉक्टरी पढ़ाना शुरू कर रहा हूं बेटा, ऐसा है। एक राजा था, उसके 5 पुत्र थे। राजा बहुत धनवान था। और उसके धन के कारण, उसके वैभव के कारण जो है, उसके पुत्र जो है पढ़ लिख नहीं पाए। तो जब राजा का अंत समय आने वाला था, तो उसने उसे कुछ वर्षों पूर्व भी जो है उसने वो समझ गया जब जाने का समय तो आने वाला है। तो उसने अपनी रानी को कहा, हे महारानी, आप एक बात बताएं, मेरे पुत्र ना तो राजनीति जानते हैं, ना अर्थशास्त्र, ना युद्ध शास्त्र, ये मेरा राजपाट संभालेंगे कैसे? राजा जो है कुछ समय के लिए वन में चला गया। कह रहा रानी मैं होके आता हूँ, फिर बात करूंगा आपसे। वन में जो है वो एक आश्रम में गया, एक ऋषि के पास। बोला महात्मा, आपके दर्शनाभिलाषी हूँ। तो उन्होंने कहा आइए आसन ग्रहण कीजिए। क्या बात है? कह रहे महाराजा, मैं एक बड़ी दुविधा में हूं। हाँ कहिए। कह रहे मेरे पुत्र हैं, पर मेरे धन और वैभव और प्रेम के कारण जो है उन्होंने ज्यादा शिक्षा ग्रहण करी नहीं। पर अब मेरा जो है जाने का समय आने वाला है, तो मैं करूं क्या?
मैं उनको कैसे पढ़ाऊं, अब शिक्षा कैसे दूं? तो महात्मा बोले, तो बताइए मैं आपकी क्या सेवा करूं? कहते, हे महाराजा, मुझे जो है अपने पुत्रों को जो है इतना निपुण करना है कि मेरा राजपाट संभाल सकें। तो महात्मा बोले, ठीक है, आप उनको मेरे आश्रम में भेजिए। अच्छी बात है भाई। राजा गए और अपने पुत्रों को लेके आए, और पुत्र जो थे उनके वो निपट मूर्ख। तब ऋषि ने जो है, महात्मा ने पंचतंत्र, 5 तंत्र बताए, और यही वो पंचतंत्र की कहानियां थी जो कवि चंपक, कवि चंदा मामा में वर्णित मिली पंचतंत्र की कहानियां ही हैं। कभी ध्यान से पढ़िए। पंचतंत्र कोई साधारण शास्त्र नहीं है, ये शब्द ही अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। तबे मूर्खों, पंचतंत्र ही पढ़ लेते, डिमोनेटाइजेशन क्यों किया? मोगली जंगल बुक देखी सबने। अब मोगली मत बनो ए मोदी। बाल नरेंद्र, बॉल गिर गई मगरमच्छ के बीच में, गिरने देना। बाप को बोलता दूसरी ले आता, मरने क्यों घुस गया? तो प्रधानमंत्री बन के इस देश में आया ये चक्रवर्ती सम्राट महाराजा विक्रमादित्य, और ये उन महाबलशाली ब्रह्मांड विजेताओं की भूमि है। कौन जानता है कि कौन कहां पे स्वयं विराजमान हो? तू एक शेर खान को मारने के चक्कर में पूरे जंगल में आग लगा मारी तूने। मैंने जब पहली बार जंगल बुक देखी ना, मैं कहा ये इससे ज्यादा मूर्ख बच्चा संसार में नहीं है। तो हे बालक नरेंद्र, बाल नरेंद्र, बाल कैसे बोल रहा है? अब तेरे दाढ़ी और सर पे देख कितने बाल है, तेरे बाल बड़े हैं। तो हे बाल नरेंद्र, त्याग पत्र दीजिए, घर जाइए, वरना बहुत मार खाने वाले हो। मैं बच्चों को मारता बहुत हूं। अपने चूतियापे की किताब जो बंटवाई तूने ना बाल नरेंद्र, जो पहली बार पढ़ी मैंने इसकी पॉलिटिकल पार्टी में, मां का भोसड़ा तुम्हारी ने। एक तालाब में मगरमच्छ है, और बाल नरेंद्र जो है बॉल निकालने के लिए अबे गरीब बाप की औलाद। कपड़े की बना लेता यार। भगवान कृष्ण ना बन, समझा? पूतना को देखने के बाद जो है ना, जबरदस्ती पंगे ले रहा तो चूतिया पे से भरे संसार में कहानियां बहुत है। जैसी समझाई जा रही है ना, वैसा मत समझना। इंडियन आर्मी वालों, इस बाल नरेंद्र के चक्कर में तुम भी जो है ना, अपनी गेंद ढूंढने के लिए जो है ना तालाब में मत घूमो,
2 गेंदें तुम्हारे पास है, उसी से काम चला लो। पता चले समुद्र में, तालाब में कूदते हुए नरेंद्र के बाल नरेंद्र के मगरमच्छ कहीं और लटक गया कि वो कौन से वाला लटका था ये तो पता नहीं, पर कुछ मगरमच्छ ऐसे हैं जो जमीन पे भी रहते हैं। मैंने सुना मोदी जो है अभी हफ्ते भर पहले एक प्लान कर रहा, यार एक काम करे, ये पिछले वाले नोट बदल के दोबारा से नए लेके आए बंदे के तेरे अब किधर झापड़ मार देंगे कैच के। जैसा चूतिया ये वैसा चूतिया इसका चेला इमरान मुझे 786 की पावर दे रहा है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुझे बेच दी। और मुस्लिम लीग नवाज मुझे बेच दी, ठीक है, और मैं इन्हें पार्टी में रहने दूंगा। अब इट्स अप टू रेहाम खान। देख रेहाम कहता है ह्यूमन बीइंग, इफ यू वांट टू नो अ पर्सन इज ट्रस्टवर्थी और नॉट, यू हैव ओनली वन वे एंड दैट इज ट्रस्ट हिम। यदि आप जानना चाहते हैं ना कोई व्यक्ति विश्वास करने लायक है या नहीं है, आपके पास एक ही रास्ता है, आपको विश्वास करना होगा उसको, और दूसरा कोई रास्ता नहीं होगा। ये कहना कि मैंने इसको पहले ही देख लिया समझ लिया ना, तो ये धरती पे सबसे चूतिया देश पाकिस्तान, मुझे तुमने अपने देश पाकिस्तान का 786 माना, और तुम्हारे देश के 2 महान चूतियाओं ने जो है अपनी पॉलिटिकल पार्टी मुझे भेज दी। ठीक है, पैसे पकड़ निकल ले चुपचाप, मारेंगे बहुत बेटा, साफ सीधी सी बात है। और मीडिया वाले भी ऐसे हैं, यही वाला ये ताबड़तोड़ इंटरव्यू चल रहे हैं। तो रेहाम बात मान, जो लिखा है ना उसमें जरा सा भी झूठ नहीं है। ट्वीट पढ़ ले मेरे @हितेश1 पे, और अपनी टीम को बोल एक्ट अकॉर्डिंगली, बिकॉज yes, always try to listen carefully because opportunity knock very softly। हमेशा ना बड़े ध्यान से सुनना चाहिए, क्योंकि मौके की जो दस्तक होती है ना बहुत हल्की होती है। मौका जो है ना कभी भी शोर मचा के नहीं आता, बहुत हल्की, बड़ी मामूली सी। ये नहीं कि पड़ोसी दीवार में उधर से डब डब कर रहा है, नहीं। And grab the opportunity, रेहाम। रेहाम खान को फोन करके स्पेशली समझाओ, कमल का फूल कीचड़ में खिलता है। मां कसम खा के कह रहा हूं, मां कसम खा के कह रहा हूं, मां की चूत में जाओ ना तुम बहन के लौड़ो, नहीं उतरना कीचड़ में, नहीं उतरना, नहीं उतरना, नहीं उतरना। भारत में जगह जगह रोड बना के रहेंगे
कीचड़ में कमल नहीं खिलने देंगे, नहीं खिलने देंगे, नहीं खिलने देंगे। कीचड़ वाली पार्टी, कीचड़ पीचड़, कीचड़ वाली पार्टी नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। साफ सीधी सी बात है। मैं इतना समझदार हूं, घड़ी is an instrument. NCP, Nationalist Congress Party. I'm not saying that I'm going to join an NCP. The symbolism, like in a Lalten. अब जेडीयू, जनता दल यूनाइटेड तीर ही तीर है। धनुष बहन के लौड़े तेरी माँ चोद के लौ, बहन के लौड़े तेरी पार्टी में क्या करना है? धनुष किसी और पार्टी से, तीर किसी और पार्टी से। हाथ ज्यादा जरूरी है यार, हाथ ही नहीं है तो भागे लोड़ा खाएगा कैसे और कुचाएगा कैसे? तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं कांग्रेस ज्वाइन करने जा रहा हूं। मेरे पास मेरा हाथ है और कांग्रेस के हाथ से ज्यादा बलशाली है। कीचड़ में उतरे, पैसे खो गए, कौन ढूंढे कीचड़ में हाथ डालेगा? रियाम करना कुछ नहीं है, ऑल फ्रंट फुल फोर्स, यू नो पाकिस्तान से anatomy. Grab the opportunity and throw them out. Pakistan Muslim League Nawaz and Pakistan Tehreek-e-Insaf signed a letter on your letterhead on behalf of my PSO, my personal security advisor and personal secretary to office, and send it to Pakistan Supreme Court and one copy to ICJ. Ask your PSOs, do it fast and throw them out. कौन हो तू? क्या है तू? क्या है? क्या है?